हंगामा हो रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हनुमान जी पर घमासान हो रहा है। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं, जहां हनुमान जी के झंडे को लेकर ऐसा हंगामा हुआ कि सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक को इस मामले पर सफाई देनी पड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक झंडे को लेकर इतना बवाल हुआ क्यों, और क्यों सड़कों पर उतरकर लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने तक पड़ गए। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई केरागुडू गांव से, जहां 108 फीट ऊंचाई पर लहरा रहे हनुमान जी के ध्वज को कर्नाटक पुलिस ने उतार दिया था। बस इसी के बाद माहौल गर्मा गया। देखते ही देखते विवाद भी खड़ा हो गया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ गया और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हल्का लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस फोर्स के संरक्षण में झंडे को राष्ट्रीय झंडे से बदल दिया गया। रंग मंदिर के पास फ्लैग पोस्ट को केरागुडू और 12 पड़ोसी गांवों के लोगों के साथ साथ बीजेपी और जेडीएस कार्यकर्ता, कुछ संगठनों ने ये झंडा लगाया था। मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सोमवार को बीजेपी जेडीएस ने मार्च निकालने का ऐलान किया था। बीजेपी नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं ने झंडा हटाने का विरोध किया, बल्कि बीजेपी ने कर्नाटक के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं इस मुद्दे को लेकर बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, बल्कि कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी की। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। तो वहीं सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि इतने ऊंचे पोल पर हनुमान ध्वज की बजाय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की जगह भगवा झंडा फहराना सही नहीं है। इस बयानबाजी से मामला और गर्मा गया है। बीजेपी ने कर्नाटक में अशांत माहौल बनने और हंगामे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा मांड्या में भगवान हनुमान का झंडा हटाए जाने को लेकर बीजेपी जेडीएस के विरोध पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस मांड्या में राजनीति पैर जमाना चाहते हैं। वो सिर्फ जनता के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं और इससे कुछ नहीं होगा। All of them have lost their deposits in BJP. Okay, that is why they have embraced with JDS. Now they wanted to have a political foothold in Mandya. They are just creating confusion in the minds of the public. Nothing will happen. Mandya is a very secular people. People of Mandya are very tolerant, very secular. They will not look at it. We have a national structure. We have a constitution. We have a national history. It has been run by Maharajas. How Maharajas took out those area, I think it will go up. This is purely politics and they wanted to destabilize the peace of the state. कर्नाटक के पूर्व सीएम बोम्मई का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बोम्मई ने आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को सुरक्षा मिल रही है। खैर, जो भी हो, इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों ने खुद ही दुकानें तक बंद कर दी हैं, लेकिन अब इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है और हंगामे के साथ साथ इस मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन अब इस मामले को सीधे तौर पर हिंदुत्व से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।